तो आरबीआई ने की छूट के अनुसार हमारे 4,000 करोड़ के लोन थे जो एनपीए हो जाने थे, वो एनपीए नहीं हुए। तो आरबीआई ने ये कहा था कि उन 4,000 करोड़ लोन पे आप 5% प्रावधान कर सकते हैं, 5% प्रोविजन कर सकते हैं इस क्वार्टर में और 5% कर सकते हैं अगले क्वार्टर में। हमने बजाय 5% प्रोविजन करने के हमने उन सब लोन पे 20% प्रोविजन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो प्रोविजन पॉलिसी है वो काफी कंजर्वेटिव है। आरबीआई के मापदंड के अनुसार हमें सब स्टैंडर्ड एसेट पे 15% प्रोविजन करना होता है, परंतु बीओबी जो है हमेशा उन पे 20% प्रोविजन करता है। तो इस बुक पर भी 4,000 करोड़ जो थी, जो एनपी नहीं हुई आरबीआई के प्रावधान के अंतर्गत, उस पे बजाय 5% प्रोविजन करने के हमने पूरा 20% प्रोविजन किया है, ताकि आगे कल जाके अगर ये एनपीए होते भी हैं तो इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। तो फिर चड्ढा सर, ये जो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, ये एनपीए में जो सुधार देखने को मिला था, क्या एनपीए में ये कमी आगे भी जारी रहेगी? क्या इंटरनल कोई बेंचमार्क्स, कोई टारगेट्स आप लोगों ने सेट करे हुए हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है और एसेट क्वालिटी में भी कुछ सेगमेंट में प्रेशर आएगा। पर इसके बनिस्बत ये भी सत्य है कि पिछले कुछ सालों में हमारी कॉर्पोरेट बुक पे काफी प्रेशर था। अब इस साल में वो कॉर्पोरेट बुक पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो मेरे विचार में दोनों के बीच में संतुलन जो है वो बैठेगा और जो हम एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट हमने पिछले साल में देखी, हमारा मानना है कि वो इस साल में भी हम बनाए रख सकते हैं। हमारे अनुमान में आज की स्थिति में जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से हमारे जो स्लिपेजेस थे, जितने हमारे लोन जो हैं वो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड हुए थे पिछले साल में, उसकी संख्या इस वर्ष में कोविड के रहते हुए भी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो चड्ढा सर, क्या कोई टारगेट्स देंगे आप? देखिए, स्थिति जो है बहुत ही इवॉल्व हो रही है। आज की परिस्थिति में ये निश्चित रूप से कहना कि हमारा आंकड़ा ये होगा, मेरे हिसाब से वो जो है रियलिस्टिक नहीं होगा किसी भी हिसाब से। परंतु हम ये अनुमान जरूर कर सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो पिछले वर्ष से काफी बिगड़ जाएगी या सुधर जाएगी। तो मेरे विचार में, जैसा मैंने आपको कहा, कि कुछ हद में स्थिति बिगड़ेगी। कुछ ऐसे लोन कैटेगरीज हैं जहां थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होगा, पर उसके साथ साथ हमारी, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बुक में ऐसे बड़े लोन हमें नहीं नजर आ रहे हैं जिसमें हमें खतरा हो, तो अगर हम उसको एक संतुलित परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्थिति हमारी पिछले साल से थोड़ी सुधरनी चाहिए और हमारे स्लिपेजेस थोड़े कम होने चाहिए और जो हम एसेट क्वालिटी में सुधार हम देख रहे हैं वो कुछ हद तक वो जारी रहना चाहिए। अच्छा चड्ढा सर, एक आखिरी सवाल, और जब मैं आपके रिजल्ट्स बता रहा था और इस बार क्वार्टर नंबर्स पे सबकी सबसे ज्यादा पैनी नजर उसी पर रहती है, बुक का कितना पार्ट मॉरेटोरियम में है? आपके केस में 65% बुक अंडर मॉरेटोरियम है। शायद इतने लार्ज बैलेंस शीट वाले बैंक्स में सबसे खराब प्रदर्शन उस फ्रंट पे, सबसे दिक्कत भरा या हाईएस्ट कह लीजिए वो आंकड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा में नजर आ रहा है। क्या कारण है? मॉरेटोरियम का आंकड़ा काफी बड़ा है, क्या रीजन है इसके पीछे और कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है आगे के लिए? देखिए, हर बैंक का अलग अलग तरीका होता है अकाउंटिंग का और कैसे उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है। तो हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में हम जैसे अगर आप गृह ऋण लें, आप हमसे होम लोन लेते, तो ये हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम आपसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लें और आप हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप मेरे सेविंग बैंक अकाउंट को डेबिट करके मेरे लोन अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। और दूसरा होता है कि हम जो है कि आपकी कितनी लोन इंस्टॉलमेंट है और लोन इंस्टॉलमेंट ब्याज के बदलते बनती रहती है, तो हम ये करते हैं, हम आपके अकाउंट से आपसे अधिकार लेकर वो पैसा हम खींच लेते हैं। पर क्योंकि हमने सबको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया था, इसलिए हमने वो डिमांड रेज नहीं की। इसलिए बाकी बैंकों के कंपैरिजन में हमारा जो मॉरेटोरियम परसेंटेज है वो ज्यादा है। वो इसलिए नहीं कि हमारी जो क्वालिटी है बोरोवर्स की वो किसी से कम है। अगर आप देखेंगे, हमारे मापदंड देखेंगे, तो हमारे क्रेडिट स्कोर्स के मापदंड बाकियों से बेहतर हैं। पर क्योंकि हमने ऑप्ट आउट का लोगों को ऑप्शन दिया था, इसलिए हमने उनके अकाउंट से वो पैसा नहीं लिया। इसलिए हमारा जो मॉरेटोरियम का जो प्रतिशत है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है। परंतु आगे जाते हुए अगले क्वार्टर के अंदर
हम छोटे अकाउंट्स में तो वही प्रक्रिया रखेंगे, क्योंकि छोटे अकाउंट्स वालों को इतना सुविधा नहीं होती कि वो हमको आकर बताएं कि उनको मॉरेटोरियम की आवश्यकता है या नहीं है। पर जो थोड़े बड़े अकाउंट हैं उसमें हम लोगों से जरूर सवाल पूछेंगे कि यदि आपको मॉरेटोरियम की आवश्यकता है तो ये ऑप्शन आपके पास है, और अगर नहीं है, अगर वो ऑप्शन ये नहीं देते हैं तो हम उनकी इंस्टॉलमेंट उसको डेबिट कर पाएंगे। तो इसको सब देखते हुए मेरा आज की तिथि में अनुमान है कि हमारा जो मॉरेटोरियम का प्रतिशत है, जो 65% था, मई में घटकर वो 55% हो गया। मेरे विचार में अगस्त तक आते आते वो लगभग 35% हो जाना चाहिए, जो कि बाकी बैंकों के अनुरूप है। ठीक बात। चलिए संजीव चड्ढा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डिटेल में नंबर्स पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस नोट पर यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा आज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रेक के उस पार शेर खान के एवीपी रिसर्च, जो खास तौर पे बैंकिंग बड़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं, ललिताप श्रीवास्तवा, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक फंडामेंटल कॉल, और ये भी जानेंगे ललिताप से उनकी सबसे प्रेफर्ड सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक कौन सा है।